हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिन निफ्टी, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि जो ट्रम्प ने जो ईयू पे 50% टैरिफ लगाने का जो अनाउंसमेंट किया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही में कोरोना के जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ों को लेकर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है जो आज के दिन हमें कवर करना है, इसलिए मैं संडे के दिन वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एंड तक ही देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए एंड लेवल्स भी हम प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, जिसको आप अपने चार्ट्स पर मार्क करके रखना, ताकि जब कल मार्केट खुले तो यू शुड नो कि आपको आपका ट्रेड प्लान क्या है। देन ओनली यू कैन ट्रेड ईजीली। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नैस्डैक और डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये जो इतना बड़ा फॉल, आपको जो एक वन साइडेड फॉल जो देखने को मिला, उसके बाद रिकवरी ज़रूर आई। ये जो फॉल था इसके पीछे का रीज़न ये था कि ट्रम्प ने बोला कि ईयू गुड्स पे वो 50% टैरिफ जून 1 से लगा सकते हैं, क्योंकि उनका जो डिस्कशन है विद द ईयू वो इट इज़ गोइंग नोवेयर। तो क्या है कि वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वो 1 जून से ईयू यूरोपियन यूनियन पे 50% स्ट्रेट टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर वो कोई भी जो भी प्रोडक्ट वो यूएसए में बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, उन पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो ये जो न्यूज़ आई, क्योंकि ट्रम्प का क्या है ना, वो आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स करते रहते हैं और उसके बाद मार्केट में एक इमीडिएट रिएक्शन आता है। तो इसका जो इमीडिएट रिएक्शन है वो हमें देखने को मिला कि बहुत ही भयंकर सा एकदम डायरेक्ट फॉल हमें यहाँ पर जो है देखने को मिला। लेकिन उसके बाद इट वॉज फॉलोड अप विथ अ गुड राइज, क्योंकि आपको याद होगा जब चाइना पे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था, वो टैरिफ वॉर चल रहा था, तब मार्केट में एक फॉल आया था। लेकिन उसके बाद ट्रम्प का वो टैरिफ नेगोशिएशन शुरू हो गया एंड कहाँ वो 125-140% के टैरिफ पर थे, कहाँ वो 10% के टैरिफ पर आ गए, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना अब क्या होगा, ये भेड़ आया वाला सीन है ट्रम्प के साथ, कि वो कुछ ना कुछ बड़ा सा कुछ अपडेट करते हैं एंड बाद में वो मतलब फिर वो सब नॉर्मल हो जाता है, वो सब डीलिंग में बदल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है वापस से। तो अब ना इतना कोई स्ट्रेस ले नहीं रहा है ट्रम्प। पहले क्या हो रहा था कि ट्रम्प के एक ट्वीट पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था। अभी क्या है, वापस से देखो, अगर ये सही में बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होता डाउन साइड का तो मार्केट गिरते ही जाता, पर मार्केट ने रिकवरी ले ली। यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर कर गए, क्योंकि उनको पता है कि आज वो 50% टैरिफ बोल रहे हैं, 1 जून की बात है, 1 जून से पहले ये लोग कुछ ना कुछ डील कर लेंगे एंड मामला जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट पर से इंडियन मार्केट में मुझे बहुत बड़ा कुछ होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के न्यूज़ के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो आज की डेट पे इंडिया में मोर देन 350 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वापस से आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मोस्टली हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, और दूसरी बात है कि जिस तरीके का पैंडमिक आया था वैसा सेम चीज़ नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है WHO का एंड ऐसा मानना है जितने भी बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका। ये कहना है कि इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स होंगे, सर्दी बुखार ये सारी चीज़ें होंगी एंड वो अल्टीमेटली ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें बहुत बड़ा कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं दिख रही है। और ऐसा भी हम, क्योंकि ये चीज़ पिछले साल भी फिर से थोड़ा बहुत कोविड केसेस हुआ था, लेकिन मार्केट क्या है ना, एक ही न्यूज़ पे बार बार रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब तक होना तो नहीं चाहिए, पर जब तक ये बहुत कुछ बड़ा में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अस। ओके, और द स्टॉक मार्केट। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है कि इंडिया यूएस के बीच का जो ट्रेड पैक्ट है वो थोड़ा बेटर जा रहा है। 10% का टैरिफ लगेगा हमारे इंडियन गुड्स पे, लेकिन ये जो है ये फाइनली ये जो ट्रेड डील है ये हो सकता है विद इन अ वीक। तो जो सोर्सेज हैं CNBC के हिसाब से, या बाकी भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो उनका कहना है कि दे आर वेरी पॉजिटिव कि दोनों साइड में एक डील हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक, यानी ये आने वाला कल से लेके नेक्स्ट वीक तक के बीच में एक प्रॉपर एक डील होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो इंडिया यूएस का ट्रेड डील जब हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली मार्केट में देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है,
अब सबसे बड़ी बात, जो लोग आईफोन यूज़र्स हैं उनके मन में तो ये क्वेश्चन आ रहे थे, अरे भाई आईफोन अब महंगा ना हो जाए। तो ट्रम्प तो कुछ ना कुछ करे ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब नॉन स्टॉप ही इज़ डूइंग समथिंग और द अदर। मार्केट में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। तो ट्रम्प ने बोला था, एप्पल को बोला था कि भाई आप अगर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आप बंद करो, इंडिया में मत करो मैन्युफैक्चर, अगर आप यूएस में नहीं करते हो और इंडिया में कंटिन्यू करते हो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, तो 25% टैरिफ आपको लगेगा जो भी फ़ोन्स आप अमेरिका में बेचोगे। अब इसका इम्पैक्ट आईफोन पर क्या होगा? तो बेसिकली ट्रम्प क्या चाहता है कि इंडिया पे आप नहीं बनाओ, आप जो भी आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो यूएस में करो, ताकि लोकल जॉब्स बढ़े और ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो। लेकिन स्मार्ट मूव के हिसाब से अगर आप सोचोगे थोड़ा लॉजिकली, तो इट इज़ स्टिल बेटर फॉर एप्पल टू कंटिन्यू देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के रिपोर्ट के मुताबिक अगर 25% का टैरिफ लग भी जाए ना, तो भी इंडिया में आईफोन बनाना यूएस में बनाने से बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट जो है वो कम है। ओके, इंडिया में एक मतलब जो कॉस्ट आता है आईफोन को असेंबल करने का जो कॉस्ट आता है वो आता है आपका $30 के आसपास में, ठीक है, $30 के आसपास। जबकि यूएस में क्या होता है, आपका $390 के आसपास का एक आईफोन असेंबलिंग करने का कॉस्ट आता है। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हमें मतलब एप्पल को जो है वो महंगा पड़ेगा। और अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो $230 पर मंथ के हिसाब से उनका लेबर कॉस्ट बैठता है इंडिया में। यूएस में कराएंगे तो $2900 का लेबर कॉस्ट बैठेगा। तो आप समझ ही पा रहे हो कि एप्पल के लिए इवन दो वो कुछ भी 25% लगा दे, 50% भी लगा दे, तो भी उनको फ़ायदा इंडिया में बनाने से ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर जो है वो सस्ती है। ठीक है, तो हम आज़ाद तो ज़रूर हो चुके हैं यूएस से, लेकिन हम काम उनके लिए ही करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इस तरीके के लेबर वाली चीज़ें हों, तो इंडिया में ही सस्ते उनको लेबर्स मिलते हैं और हम काम करते हैं उनके लिए सस्ते में। तो ये चीज़ है। तो लो लेबर कॉस्ट की वजह से इंडिया में वर्कर की जो सैलरी है वो यूएस के मुकाबले डेफिनेटली काफ़ी कम है, ये तो आप लोग जानते ही हो। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी उनको मिलता है मेक इन इंडिया के तहत में। एप्पल को वो ऑलरेडी काफ़ी सारे अच्छे इंसेंटिव्स जो है मिल रहे हैं, और इंडिया में एप्पल ने काफ़ी अच्छा खासा सप्लाई चेन इस्टेब्लिश कर लिया है, तो उनके लिए फ़ायदा ही है। तो इवन दो वो लगा देते हैं तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और हमारे लिए भी इतना कुछ एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि एप्पल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे लिए तो बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी के बारे में, जहाँ पर उस दिन अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग में हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला। एंड मैंने आपको टेलीग्राम में स्पेसिफिकली बोल दिया था कि भाई आप ट्रेल करो 810 तक के आसपास में, और डेटा भी बुलिश है। लेकिन जब मैंने आपको बुक करने को बोला तो आई होप आप लोगों ने बुक कर लिया हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बुक करने को बोला था कि निफ्टी का 24,820 के आसपास में आ रहा है, यू कैन बुक द प्रॉफिट्स। ठीक है, 820 के आसपास में आने से बुक प्रॉफिट इसलिए करने को मैंने कहा था क्योंकि उसके बाद भी अगर ऊपर जा भी रहा है ना, देन इट वाज बिकमिंग रिस्कियर, क्योंकि मार्केट में दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस आने वाला है, और रेजिस्टेंस आया भी समवेयर नियर 900 के आसपास में। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली कहाँ से घूमेगा, पर एक ऐसे सेफ्टी नेट बिछाकर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे कि 24,820 गया, मुझे लगा कि इनफ फॉर द डे हो चुका है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मूव आ चुका है। यहाँ पर अगर आप बुक नहीं करते हो तो फिर तो वो इट इज़ लाइक अ गैम्बलिंग कि आप वेट कर रहे हो कि और कितना ऊपर जाएगा। एक बार एक फॉल आएगा, आप निकल सकते हो मार्केट से, है ना। पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए टाइमली एग्जिट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स में भी मैंने आपको बताया था कि आप ट्रेल कर सकते हो 81,700 तक, जहाँ तक गया भी मार्केट। तो होपफुली आप लोगों ने जो है अपना एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया होगा। कैसा रहा था वैसे आप लोगों का फ्राइडे वाला दिन, ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। और ये टेलीग्राम में आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं दे देती हूँ लाइव मार्केट में, अगर कोई भी चेंजेस होता है लेवल्स पे। फ्रेश
बुलिश लेवल भी आपको दे दिए थे कि भाई अगर बुल्स कोई बैठा हुआ है अभी भी बुलिश ट्रेड में तो कौन से लेवल के नीचे आने से आपको निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट जो है वो मिल जाती हैं। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। ओके, अब हम चलते हैं कि मंडे के दिन यानी कल के दिन हमें किस लेवल्स पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ आप ज़रूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मनी टॉक्स विद पायल को भी वो डिज़ायरेबल रीच मिले जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू शेयर। अगर आप नए हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि मुझे रियली देखना है कि कौन से लोग जो हैं जो हमेशा से आ रहे हैं और कौन लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, और आप कहाँ से हो ज़रूर से लिखिएगा कमेंट पे। ठीक है, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का अगर आप देख रहे हो तो हम पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में है। जिस दिन इस रेंज के बाहर निकलेगा आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो कई सारे लोग हैं जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि निफ्टी जो है 25,500 पर आ सकता है और वहाँ से फॉल कर सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब वो इस रेंज के बाहर निकलेगा। इस रेंज का यानी कि 25,100 के ऊपर निफ्टी की डेली क्लोजिंग जिस दिन हो जाएगी उस दिन बहुत हाई चांसेस रहेगा कि आने वाला एक वीक के अंदर अंदर वो 25,500 तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि यूजुअली ब्रेकआउट इसमें अच्छा काम करता है, स्पेशली इन द डेली टाइम फ्रेम। ओके, तो 25,100 आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो वापस से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो 25,500 वेरी हाईली पॉसिबल। ओके, डाउन साइड पे जो अभी के लिए डेली चार्ट पर 24,560 550 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल के नीचे निफ्टी का क्लोज होना डेली टाइम फ्रेम पे विल नॉट बी गुड। इसके नीचे निफ्टी का क्लोज होना कैन लीड निफ्टी टूवर्ड्स 24,200 के आसपास में, 24,150 200 ऐसे लेवल्स के आसपास पे। तो डेली चार्ट पे जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि सपोर्ट है आपका 24,500 मान के चलिए, 24,500 एंड ऊपर पे 25,100। ये 600 पॉइंट का रेंज है फिलहाल। निफ्टी इसके बीच में चल रहा है, इसके बाहर एक क्लियर मोमेंटम मिलेगा। तो एक काम करते हैं हम 24,500 इसको कर देते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल लेवल सही रहेगा। ठीक है, इसको 500 पे ले आते हैं। हाँ चलिए, अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमें किस तरीके से प्लान करना है। ओके, तो ये हो गया इंट्राडे का चार्ट हमारा। 15 मिनट पे हम यूजुअली वी फॉलो द ट्रेड सेटअप्स। कोई भी आप ट्रेड लेते हो 15 मिनट पे फॉलो करना है, यानी कि 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। मैं जो भी लेवल्स बता रही हूँ 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए उसमें। तो अभी इंट्राडे में हमें क्या करना है, तो इंट्राडे में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जो है बना हुआ है ये एरिया पे, है ना। ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है जहाँ पर निफ्टी जो है अटक रहा था उस दिन, फ्राइडे वाले दिन। तो इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,100 तक के लेवल, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। तो अगर इमीडिएट बेसिस पर इंट्राडे पे अगर निफ्टी जो है 24,950 के ऊपर टिक रहा है, यू कैन ट्रेल योर लॉन्ग्स टिल 25,100। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप लॉन्ग पोजीशन में बैठो, इमीडिएटली 30 to 50 पॉइंट्स का आप अपना टारगेट लगा कर निकल जाओ। 30 to 50 पॉइंट्स मूव कर रहा है, आपका ऑप्शन प्राइस 50% मूव करेगा। अगर आप एट द मनी पे ट्रेड कर रहे हो और इन द मनी पे है तो 60 to 70% मूव करेगा। आप बस उतना लेकर निकल जाओ, वो काफ़ी रहता है एक दिन के लिए, क्योंकि लॉट साइज़ देखो ना, 75 का लॉट साइज़ है। ठीक है, और आप मान लीजिए 50 पॉइंट भी कैप्चर करो, जैसे मैंने तो बोला कि 24,950 के ऊपर 25,100 तक आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी 150 पॉइंट हुआ। आप केवल 50 पॉइंट भी अगर कमाते हो और आपको 50% का डेल्टा भी मिलता है, मतलब 25 पॉइंट भी अगर आपको मिलता है जिस पे 75 का लॉट है, तो आपका एक लॉट पे 1875 रुपीज़ बनता है। ठीक है, तो रैदर देन कैप्चरिंग बिग मोमेंटम, यू कैप्चर स्मॉल मोमेंटम। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर कैपिटल ग्रेजुअली, पर इनिशियली अगर आप 1875 का टारगेट रखते हो, जिसमें चार्जेस वार्जेस कट काट के आपका दिन का अगर 1200-1300 बनता है पर लॉट, अब वो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना लॉट है, क्या नहीं है, क्या नहीं। लेकिन
इतना काफ़ी है एक इंडेक्स में, और मैं पांचों इंडेक्स आपको एनालिसिस करती हूँ। आप एक या दो इंडेक्स में ही मैक्सिमम ट्रेड करिए, अदरवाइज इट इज़ अ रोड टू डिजास्टर इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन एवरी इंडेक्स। ओके, अगर आप सब इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, यू विल बी वेरी कंफ्यूज। यू टेक वन इंडेक्स टू इंडेक्स और उस पर आप मास्टरी कर लो तो वो बेटर रहता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर हो तो जितना कम गैम्बलिंग की तरफ आपका फोकस रहेगा उतना अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप गैम्बल माइंडसेट से करोगे कि कॉल ले लिया, पुट ले लिया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया, उतना प्रॉब्लम है। तो गैम्बल की तरह नहीं आप देख सकते कि लालच में आप बस पड़े हुए हो लॉन्ग साइड में या पुट साइड में और आप बस होल्ड कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो वो तो फिर एक बड़ा कैंडल रेड बनेगा, आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होगा और प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन बायर को तो कतई नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके लिए कैरी फॉरवर्ड इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। ऑप्शन सेलर को तो कैरी फॉरवर्ड करने से ही पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर का बिल्कुल उल्टा है, जो चीज़ में ऑप्शन सेलर का पैसा बन रहा है उस चीज़ में ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बन सकता, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर ऑप्शन सेलर का पैसा बनने का चांसेस है कैरी फॉरवर्ड करके 80%, तो उस 80% ही चांसेस है ऑप्शन बायर के लिए लॉस करने का कैरी फॉरवर्ड करके। तो कतई कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं करना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ये चीज़ हमेशा से याद रखेगा, ठीक है। और 24,750 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है इंट्राडे में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड के लेवल्स टिल 24,600 एंड 24,500 550 ऐसा लेवल्स, ठीक है। मेजर जो फॉल है आपको इंट्राडे में जो देखने को मिलेगा, मेजर जो फॉल है, और अगर वो ये है 24,450 के नीचे, अगर 24,450 ब्रेक हो गया तो आपको मेजर फॉल जो है डाउन साइड पर देखने को मिल सकता है और फिर 24,150 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको इन लेवल्स का ही ध्यान में रखना है। मैं प्राइस लेवलिंग कर दे रही हूँ, 24,950 ऑन द अपसाइड ध्यान में रखिएगा एंड डाउन साइड में आप 24,750 का लेवल ध्यान में रखिएगा। ऊपर के बाकी सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड आई वुड रियली इनकरेज कि देखिए, अगर आपको ऑप्शन बायर अगर आप हो और आप बस तुक्केबाजी में कॉल पुट खाली ले रहे हो और कुछ आपको पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो, थोड़ा सीख लो ऑप्शन बाइंग, जिनको ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन भी इतना इजी काम है नहीं, ठीक है। लोग लेते हैं सोच के कि कॉल लेंगे या पुट लेंगे, बस यही दो चीज़ें तो हैं, पर ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी है तो मेरा भी एक कोर्स है, बेसिक टू मीडियोकर लेवल का आप बोल सकते हो, एडवांस नहीं है वो, ताकि लोग सीख सके। बेसिक तो इतना सीख ले ताकि आप कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाओ। तो उसके लिए मेरा ऑप्शन बाइंग मेड इजी का एक कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ओके। अच्छा, आवरली चार्ट पे आप यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा है कि ऑन द अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस है 56,100 के आसपास में, ठीक है। 56,100 के आसपास में मेजर रेजिस्टेंस है, और जो हमें इमीडिएट बेसिस पे जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो है 54,430। इसी के रेंज में हमें प्ले आउट करना है। इसके बाहर निकलेगा तो बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 54,430 ब्रेक होगा तो 53,500 तक के लेवल्स जो हैं हमें डाउन साइड पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 56,100 के ऊपर आपको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 2,000 पॉइंट्स इज़ हाईली पॉसिबल। तो आप तो फिर भी 57,000 ही मान के चलो, इतना तो पॉसिबल है ही है। 56,100 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है या आवरली भी मिलती है ना तो भी पॉजिटिव है, ओके। अभी इंट्राडे में कैसे प्ले आउट करना है, इंट्राडे में हमें क्या करना है, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता है, जहाँ पर आपको यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि ये लेवल पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। उसके ऊपर निकलेगा तो आप नया देखोगे क्या करना है। तो इंट्राडे में हम क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो हम 55,450 पे बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। बैंक निफ्टी जो है 55,450 440 ये लेवल पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था। इसके ऊपर अगर फ्रेशली निकल पाता है, 15 मिनट के चार्ट पर निकल पाता है, तो यू हैव दिस इंटायर रेंज टू प्ले आउट। आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली 55,950 पे आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा आपका मोमेंटम आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए आप 55,450 के ऊपर
15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो आप लॉन्ग साइड में ट्रेल कर सकते हो टिल 55,950 एंड 56,100। मैं तो बोलूँगी जितना जल्दी आप बुक कर सको उतना अच्छा है। मेजर जो मोमेंटम है वो 56,100 के ऊपर निकलेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो डेली क्लोजिंग या आवरली क्लोजिंग भी होती है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि 57,020 तक जाएगा बैंक निफ्टी। लेकिन इंट्राडे में आपको ध्यान में देना है कि 55,450 के ऊपर अगर निकलता है 440 450 तो आप 55,940 950 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप 80 to 100 पॉइंट करके अपना टारगेट रखना, उसके बाद भले आप ट्रेल करो मल्टीपल लॉट्स है तो। डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे अगर 55,020 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में ट्रेड जो है अपना इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, 55,000 के नीचे जो है निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और आप अपना टारगेट रख सकते हो 54,570 यानी 54,600 आप मान के चलो, 580 600 ऐसे लेवल्स आप मान सकते हो डाउन साइड पे। इसकी तरफ आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको फोकस करना। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसको जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए हैं प्लीज़ इसको अपने चार्ट पर आप मार्क कर लेना। अब हम चलते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स में हम क्या करेंगे, इमीडिएट बेसिस पर, इसको हटाओ, हाँ, इमीडिएट बेसिस पर अगर 81,560 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 81,560, हाँ 500 ये आपका, हाँ 570 है ये। तो 81,570 के नीचे अगर टिक रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लेवल स्टिल 81,355, फिर 81,150, 81,000 ऐसे लेवल्स के लिए। ठीक है, तो 80 to 100 पॉइंट यूजुअली अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो इट इज़ इनफ फॉर सेंसेक्स। ठीक है, 20 का लॉट है और आप मान लीजिए 100 पॉइंट कमा रहे हो और उसमें आपको 50 पॉइंट मिल रहा है तो 1000 रुपये आपके सेंसेक्स में बन जाते हैं। और सेंसेक्स में अगर आप 100 पॉइंट नहीं तो आप 150 में निकल जाओ, उससे ज़्यादा आप क्या ही रुकोगे ऑप्शन बायर होकर। ठीक है, तो 81,570 इज़ द लेवल जिसके नीचे आप शॉर्ट साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और अप साइड पे बेस्ट रहेगा ये वाला जो रेंज है ना, इसके बाहर आप ट्रेड करो, इसके बाहर। ठीक है, यानी कि 81,800 का लेवल है ये। 81,800 के ऊपर 81,810 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे 82,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 82,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके भी ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर 82,130 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 81,810 आपका अपसाइड के लिए लेवल होगा जिसके ऊपर सेंसेक्स जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ सकता है। और डाउन साइड पे आप 81,567 570 ऐसे लेवल्स को आप मान के चल सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो 81,350 150 81,000 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 80 to 100 पॉइंट्स आपको बुक कर लेना चाहिए अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हो। मल्टीपल लॉट्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको पार्शियली बुक करके एग्जिट हो जाना चाहिए, कैपिटल फ्री कर लीजिए, उसके बाद भले आप बाकी को ट्रेल करो फाइनल टारगेट के लिए, इट इज़ ओके। बट एक ही लॉट है तब तो डेफिनेटली आपको 80 to 100 पॉइंट्स में बुक करके छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर निकलना बहुत बहुत बेटर है, रादर देन आप रिस्की ट्रेड्स में बैठे ही रहो। वहाँ पे हर वक्त पैसे नहीं बन सकते। कभी कभार एक लॉटरी जैसा फीलिंग आएगा कि अरे भाई जो ट्रेड लिया एकदम सही चला गया और बहुत ऊपर का मोमेंटम मिल गया, पर वो हमेशा नहीं है होगा। तो ऐसी चीज़ें आप करिए जो जिसमें कंसिस्टेंसी रह सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है या मेरा ये व्हाट्सएप ज्वाइन करना है या फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहाँ पे जेनरिक अपडेट्स मिलेंगे, जो भी आपको सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे ज़रूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हर सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी मेरे कुछ, अगर मान लो जैसे investing.com का अगर आपको प्रो मेंबरशिप चाहिए तो वो भी है मेरे पास। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक्स्ट्रा 15% ऑफ है। तो ये सारी चीज़ों का आप मेरा सब्सक्राइबर होकर फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हो। तो 12,625 निफ्टी मिड कैप में मान के रखिएगा आप लेवल, जिसके ऊपर अगर निकलता है 12,625 के ऊपर अगर मिड कैप निकलता है तो आपको ईजिली 680
एंड देन 750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 540 का लेवल अगर ब्रेक होता है मिड कैप में तो आपको 460 से लेकर 12,400 तक के जो लेवल्स हैं वो मिड कैप में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपका जो टारगेट है 70 to 80 पॉइंट्स का रहना चाहिए, ठीक है। मिड कैप में 12,630 मान लीजिए एंड 540 ऑन द डाउन साइड आप मान के चल सकते हो। तो निफ्टी मिड कैप के लिए ये सारे लेवल्स हैं जिनको आप मार्क कर सकते हो। जो भी लेवल्स मैं बता रही हूँ आई वुड रियली टेल यू टू मार्क इट ऑन योर चार्ट्स, ठीक है। वो चार्ट में मार्क नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको भले आप फ़ोन पे खोल के रखा या कहीं पर भी संग आप मार्क करते हुए चलो अपने चार्ट्स पर, ताकि जब मार्केट कल के दिन जब ओपन हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है। ये देख के तो याद नहीं रहेगा, ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए तो उससे बेटर रहता है, ठीक है। 12,517 का लेवल आपको ध्यान में रखना होगा कल के लिए फिन निफ्टी में। 26,517 का लेवल आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर निकल रहे हैं तो 610, 660, 720 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिन निफ्टी का आपको 26,517 इज़ द लेवल जिसके बाहर आपको ट्रेड लॉन्ग साइड का प्लान करना चाहिए। वहीं डाउन साइड पे 26,430 के नीचे से ही ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे 370, 295, 300 ऐसे लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मार्केट अगर ओपन हो रहा है 15 मिनट अगर क्लोजिंग दे देता है बॉडी क्लोजिंग 26,520 तो इट इज़ गुड लॉन्ग साइड के लिए। 26,435 ये जो लेवल के नीचे अगर है तो आप नेगेटिव हो यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए, ठीक है। आप शॉर्ट साइड में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप नए थे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर आप पुराने थे तो थैंक यू सो मच, वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।